हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं स्टडी विद सनी। मेरे साथ हम सॉल्व कर रहे हैं आज के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.3। कल हमने 6.2 कराई थी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्यूट दीज प्रोडक्ट्स यूजिंग द सजेस्टेड आइडेंटिटी। तो कई सारे पार्ट दे रखे हैं, उनको आइडेंटिटी जैसे कि हमने जो पीछे फॉर्मूलेस किए थे ए प्लस बी के, ए और बी के, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर, उनके दिए। तो कह रहा 46 की स्क्वायर को हमें किस में आइडेंटिफाई करना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में करना है हमें। ठीक है, तो 46 को 46 का होल स्क्वायर को हमें इसके बराबर रखना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। तो 46 के होल स्क्वायर को हम कैसे रख सकते हैं, तो 46 के हमको इसे तोड़ लो, है ना, ए प्लस बी बन के बनाना 46, तो 40 प्लस 6 कर लो इसे और इसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, बात तो एक ही हुई, 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर या 46 का स्क्वायर, एक ही बात हुई। अब ये इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर, ए की जगह 40 हो गया और 6 की जगह बी हो गया, बी की जगह 6 हो गया। अब इन्हें खोल लो, तो हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू 40 इंटू 6 ऐसे होगा। ठीक है, अब इन्हें कर लीजिए 40 का स्क्वायर या 4 इंटू 10 का होल स्क्वायर ऐसे कर लो। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16 और एक जीरो आने के साथ तो हो जाएंगे 2 जीरो, 1600। ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 यानी 36, 6 6 जा 36 प्लस 2 इंटू 40 यानी 2 इंटू 40 यानी 80, 2 इंटू 40 हुआ 80 और 80 इंटू 6 हुआ 6 8 जा 48 यानी 480, है ना, 480। अब जोड़ दीजिए इन्हें 6 0 0 तो 6 8 3 0, 8 3 11 का 1 कैरी 1, तो दो दो तो जगह, तीसरा का 4 और 6 10 और कैरी 1 का 11 का 1 कैरी 1 1 और 1 2 2 1 1 6, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, दूसरे में देखिए क्या कह रहा है, सेकंड में बोल रहा है, सेकंड में बोला 397 इंटू 403, 397 इंटू 403 यूजिंग आइडेंटिटी, using identity for a plus b into a minus b। तो यानी a plus b हो गया 397 इंटू a minus b हो गया 403। तो हम 397 इंटू 403 को कैसे रखेंगे a plus b और a minus b में, बताओ कितना कितना मान लें, a प्लस बी यानी 397 को कैसे तोड़ें दो उसमें, 40 माइनस 3 और इसमें 40 ओ सॉरी 400 प्लस 3 और 400 माइनस 3, ये आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 400 माइनस 3। a प्लस बी में रखना है ना, 400 माइनस 3 थोड़ी करना है, प्लस करके करना कुछ, प्लस करके करना, तो ये होगा ना माइनस में, तो क्यों होगा आगे पीछे, ये ए है, ये वाला ए प्लस बी, ये वाला ए माइनस बी, कैसे तोड़ेंगे बताओ। 397 को हम क्या कर सकते हैं, चलो मान लो ए प्लस बी ए माइनस बी कर लो, इजी पड़ रहा तो कर लो, ए प्लस बी ए माइनस बी कर लो। तो 397 को तुम बोल रहे हो 400 में से 3 गया, तो 397 हो गया, यानी इसे हमने इधर वाला मान लिया ए माइनस बी। मल्टीप्लाई यहाँ आगे पीछे स्टेप कर सकते हैं वैसे तो। अब क्या हो जाए ए प्लस बी यानी 403, तो 400 प्लस 3 है ना, ये हो गया। अब इनके आपस में कर दो माइनस, तो इसकी 400 की पहले इसमें फिर इसमें, फिर 3 की इसमें फिर इसमें, तो 400 इंटू 400, ये रहा 400 इंटू 400। अब 400 की 3 में करो यानी प्लस आ रहा है यहाँ पे, तो प्लस लगाओ 400 इंटू 3 हो गया। अब आ जाओ 3 पे, इस वाले 3 पे 400 की तो होगी इन दोनों में,
अब इस वाले की फिर इन दोनों में करो, माइनस का 3 है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -3 इंटू 400 और -3 माइनस और प्लस माइनस 3 3 जा 9। अब देखो क्या आया, 400 इंटू 400, 4 चौक 16, 2 2 4 0, ठीक है। 403 यानी 3 की 4 में करो मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12 00 माइनस 3 4 जा 12 00 माइनस 9। एक जैसे ही नंबर अलग अलग नेचर के हैं तो वो कट जाते हैं, प्लस के 1200 माइनस के 1200 तो मतलब गए। कितना बचा? 1 लाख 1,60,000 में से 9 गया, 1,59,000 और 991, ये है 15,991, ठीक है। तीसरा मैं क्या कह रहा, 91 का स्क्वायर निकालना हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर में, a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो थोड़ा इजी लेकर चलना पड़ेगा ताकि। तीसरा है 91 का स्क्वायर है, उसे यूजिंग आइडेंटिटी फॉर a माइनस बी का, हाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसे a माइनस बी के फॉर्म में रखना 91 को, कैसे रखेंगे? कितने में से क्या घटाए जो 91 आ जाए? 100 में से 9 है ना, 100 में से 9, और वो इजी भी रहेगा, इजी भी रहेगा, 100 की 2 जीरो कर देंगे। 91 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 9, जब 100 में से 9 जाएगा जब तो 91 बचेगा, इतना ही बचता है ना। 91 100, इसका कर दो होल स्क्वायर। अब इसका कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। तो a की जगह हमारा 100 और b की जगह 9 है, तो a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 100 इंटू 9, ठीक है। 100 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 2 जीरो में तो 4 जीरो बढ़ जाएंगे, प्लस 9 9 जा 81 माइनस ये हो जाएगा 200 इंटू 9 1800, 9 2 जा 18 होता है ना, 1800। अब 1800 में देखिए 1800 का क्या रहेगा? अब 10,000 प्लस 81 माइनस 1800, 10,000 में से 10,000 में 81 जोड़ा तो कितना आया? 10,081 हो गया, माइनस 1800। अब माइनस कर दो इसमें से, कितना बचेगा? 101, 8 में से 0 गया 8, 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 10 बना लिया, 10 माइनस 8 2, यहाँ पूरा 9 बचा, 9 माइनस 1 8, 8,281 आ रहा है, 8,281 यानी 8,000 ये रहा, 1,000 ये रहा, 9,000, 800 ये रहा, 200 ये रहा, 1,000, 10,081, ठीक है, यही आएगा। 4 में क्या कह रहा है? 4 आ जाएगा इतने में, 4 कर दें। 4 में बोल रहा है ये 43 इंटू 45 है, 43 इंटू 45 यूजिंग आइडेंटिटी फॉर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ओके। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है भाई। अब क्या करना है? अब हमें इसको 43 और 45 को a प्लस बी और a माइनस बी के हिसाब से रखना है, जैसे यहाँ रखा था ना हमने, इन दोनों को यहाँ रखा था, ऐसे ही वहां रखो। 43 को कैसे तोड़ें जो a प्लस बी करें? जैसा हमने ये यहाँ पे किया था, a प्लस बी a माइनस बी, हमने 397 को a प्लस बी की जगह a माइनस बी मान लिया था, 403 को a प्लस बी की जगह a माइनस बी मान लिया था, a प्लस बी मान लिया था, a माइनस बी की जगह आगे पीछे हो सकते हैं ना, ऐसे ही इन्हें कर दो। देखो
45 को a प्लस बी करके हिसाब करो, 45 को, तो 44 प्लस 1, 43 को a माइनस बी मानो, 44 माइनस 1, a प्लस बी, a माइनस बी सेम है, हो गया ना, आप कर दो 44 इंटू 44, मैं ये कह रहा हूँ मैंने करके तो देखा था, ये याद है ना आ रही है, 44 इंटू 44 की 1 में मल्टीप्लाई करो, माइनस 44 इंटू 1, फिर 1 की करो, प्लस 44 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1, माइनस का 1, तो 44 इंटू 44 करो, भाई कितना आया। चार सौ 16 का 6 हासिल लगा, 416 और 1 17, 416 का 6 हासिल लगा, 416 और 1 17, 6 7 और 17 का 3 हासिल लगा, 1 7 1 8 और 1 9, 1936, ये कट जाएंगे देखो, 44 इंटू 1 माइनस का 44, 44 इंटू 1 प्लस का 44 माइनस 1, तो माइनस के 44 से प्लस के 44 गए, 1936 में से 1 माइनस कर दो, 1935 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, यूज एदर ए सुटेबल आइडेंटिटी और द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये कह रहा आइडेंटिटी, सुटेबल आइडेंटिटी लगाओ, मतलब वही ए माइनस बी, ए प्लस बी स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर, ये वाले जो थे फॉर्मूले थे उनकी आइडेंटिटी लगाओ, उसमें कौन सी सूट कर रही है उस हिसाब से सॉल्व करो, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब वही तोड़ देना नंबर्स में, अभी जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, टू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, इनके एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को ढूंढने के लिए। सीधी आप अगर ये हेडिंग भी नहीं देखोगे, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ोगे, तो आपको जो ये दिए गए हैं 1 से लेकर 6 तक, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो अगर इस तरह से दिया हुआ है मल्टीप्लाई कर दो आपस में, कोई फॉर्मूले की तरह स्क्वायर वाला, होल स्क्वायर वाला दिया हो तो उसे खोल दो फॉर्मूले की तरह, बाकी सब ऐसे ही करते चले जाओ। ठीक है, अब जैसे हमारा ये p माइनस 1 इंटू पी प्लस 11 है ये, तो हम चाहते तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, अगर यहाँ 1 होता तो दोनों की वैल्यू एक सी होनी चाहिए ना, पर b यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे 11 है, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए हम इसे मल्टीप्लाई करके खोलना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने का क्या था, पहले एक को लो, उसके अगले वाले ब्रैकेट में एक एक करके सब में इसकी मल्टीप्लाई करते जाओ, p की करो पहले इसके साथ, p की करो p में p स्क्वायर, यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस लिखो, p की करो अब 11 में 11p, अब लो माइनस 1 की p में करो माइनस p, 1 की p में करो तो 1p लिख दो या आप खाली p लिख दो, अब माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, 1 इंटू 11 ठीक है। अब देखो p स्क्वायर 11p में से 1p गया 10p, क्योंकि 11p प्लस का है तो इसलिए प्लस का ही आएगा, 10p माइनस 11। ठीक है, इससे आगे बढ़ रहा है कुछ, अगर हम इससे आगे सॉल्व करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे जाकर इसे खत्म कर दो। ओके, सेकंड में देखो, सेकंड वाला बिल्कुल इसी की तरह आपको खुद करना है वो। ठीक है, सेकंड वाला खुद करना पड़ेगा। सेकंड वाले में क्या, 3a माइनस 9b और 3a प्लस 9b, 3a प्लस 9b, देखो दोनों की वैल्यू सेम है। a अगर इसको मानो तो a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके उन्हें कर देना स्क्वायर करके उन्हें। ठीक है, या तो आपस में ऐसे मल्टीप्लाई कर देना, या देखो a प्लस a माइनस बी a प्लस बी, a की वैल्यू यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, b की यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देना, एक बार इसका स्क्वायर माइनस एक बार इसका स्क्वायर, 9b का स्क्वायर। अब देखो तीसरा, इसे आप खुद करना सेकंड को। तीसरा कैसा है, तीसरा है माइनस ले रखा है अंदर बाहर की तरफ, माइनस का 2y प्लस 5 इंटू 3y प्लस 4, ये है। ओके, पहले इसको खत्म कर लो ठीक से, माइनस को अंदर ले लो इसे, अगर माइनस को अंदर लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की, तो माइनस का 2y, फिर इसमें करो
माइनस प्लस माइनस का 5 ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। 3y प्लस 4 अब कर लो। पहले माइनस 2y की एक एक करके दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर करो। माइनस 2y इंटू 3y, माइनस तो आएगा ही, 2 3 जा 6, y और y स्क्वायर, ठीक है। y की y में मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर करते हैं तो स्क्वायर लग जाता है, सेम कांस्टेंट। अब 2y की 4 में करो, माइनस तो आएगा ही, 2 4 जा 8 और y है 7, ठीक है। अब माइनस 5 की 3y में करो, माइनस तो आएगा ही, 5 3 जा 15 उसके साथ y, माइनस की माइनस प्लस माइनस 5 4 जा 20, ठीक है। अब देखो कुछ जा रहा है नहीं जा रहा, 6y स्क्वायर, ये तो यही रहेगा, स्क्वायर का एक ही है क्योंकि 8y और 15y कितना हो गया 23y, क्योंकि माइनस माइनस है दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, सेम नंबर के हैं तो जुड़ जाते हैं, सेम नेचर के हैं। 15 और 3 20 और 15 और 5 20 और 3 23, 23y माइनस 20, ठीक है। ठीक है, आप इसे यहाँ कर सकते हैं, या ब्रैकेट में ब्रैकेट माइनस को बाहर ले लो तो सारे प्लस हो जाएंगे। ये 6y स्क्वायर प्लस 23y प्लस 20, ये लो माइनस बाहर आ गया, सही है, वर्क हो गया। 4 का कैसा है, 6x प्लस 5y का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे ही इसको a मानना पूरे को, इसको b मानना और खोलते चले जाना, ठीक है। तो फिर 5 देखो, 5 में 2x माइनस का 1/2, 2x माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। a ये रहा, माइनस बीच में b ये रहा, तो a हो गया 2x, b हो गया 1/2। तो a स्क्वायर माइनस b, a माइनस b का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, a स्क्वायर, a है इसमें 2x का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, नहीं प्लस आएगा, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1/2, है ना, 2ab a और b। अब 2x स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, माइनस, देखो इस 2 से कट जाएगा क्रॉसिंग में, 2 1 जा 2, ये तो गया, यहाँ क्या बचा 2x, यहाँ बचा 2x, बस इसे वैसे रख लो क्योंकि x x वाले एक जगह रख लो, 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/4, 7p इंटू 3r, 7p इंटू 3r ब्रैकेट में कर लो बंद, इंटू p प्लस 2, इंटू p प्लस 2, 7p, अब इन्हें ब्रैकेट में से हटाना जा रहा, 7p इंटू 3r इंटू p प्लस 2, देखो ये पूरा, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई है तीनों, है ना, ये तो कभी ब्रैकेट के अंदर आएंगे तो बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों को कर लो आपस में मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21 p r, है ना, इस तरह के अगर वर्ड लेटर्स आते हैं तो उन्हें ऐसे कर लेते हैं पी आर, 21 पी आर हो गया, तो इसकी गलती है मल्टीप्लाई p प्लस 2 में, तो 21 पी आर की पहले करो p में, 21 p इंटू p स्क्वायर आर प्लस 21 पी आर की 2 में करो, 21 2 जा 42 पी आर, बस ये है, ठीक है। अभी देखो दो एक स्टेप और बढ़ सकती है इसमें, इसमें भी पी आर आ रहा है, इसमें भी पी आर आ रहा है, और 21 2 जा 42 होता है, तो हम 21 पी आर ले सकते हैं कॉमन, जब हम ले लेंगे तो 21 से 21 गया, पी से एक पी गया, तो एक पी बचा यहाँ पर, आर से आर गया, है ना, और पी, चलो छोड़ो, तो फिर से यही स्टेप बन जाएगी, देखो पी प्लस 2 आ जाएगी, यहीं तक ही रोक दो, फिर से यहीं पहुंच जाएंगे, उल्टे चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट एल्जेब्रिक, हमें सिर्फ देखकर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को पहचानना है और वो कौन सी है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 2 मोर देन ए स्क्वायर नंबर, किसी स्क्वायर नंबर से 2 ज्यादा, ज्यादा का मतलब प्लस हो रहा होगा, लेस देन का मतलब माइनस हो रहा होगा, ठीक है। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर, किसी का स्क्वायर क्या होता है कि पावर 2 होता है ना किसी का स्क्वायर, ये कहता है 2 मोर देन, 2 ज्यादा है एक स्क्वायर नंबर, एक स्क्वायर नंबर है वो 2 ज्यादा है, तो इसमें क्या हो रहा होगा 2 स्क्वायर एस, सही है, 2 स्क्वायर एस, 2 का स्क्वायर एस गलत है ना,
भाई स्क्वायर का नंबर 2 ज्यादा है ना कि 2 का स्क्वायर एस एस है। अगर 2 के साथ एस लिख रहा है तो वो ज्यादा नहीं है, वो मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये तो गलत है, 2s², ये ज्यादा नहीं है, ये 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, इसमें ज्यादा का मतलब है प्लस होना, तो ये भी गलत है। s² तो ठीक है, किसी स्क्वायर का 2 ज्यादा, मोर देन, उससे 2 ज्यादा, तो ये तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दुगना है, तो s² + 4, 2 ज्यादा बोला है, 4 ज्यादा नहीं बोला है ना, 2 मोर देन 2 ना कि मोर देन 4, ये भी गलत है। s² + 2, स्क्वायर का मोर देन 2, ये सही है। 2 मोर देन ए स्क्वायर नंबर, 2 मोर देन है, मोर देन 2 है ना, 2 ज्यादा है किसका, स्क्वायर नंबर का, तो ये वाला ठीक है हमारा। s + 2 का होल स्क्वायर, ये किसी नंबर के 2 ज्यादा का होल स्क्वायर, ये तो गलत है बिल्कुल ही, स्क्वायर तो है ही नहीं इसमें किसी का। अब इसमें देखो, ये भी गलत है, 2 + s, 2 ज्यादा तो है लेकिन स्क्वायर का नहीं है, ये भी गलत है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, लगातार आने वाले, एक के बाद एक आने वाले, 10 11 12 13 1 2 3 4 9 10 99 100, है ना। और क्योंकि यहाँ पे एम एन ज्यादा दिख रहे हैं, एम दिख रहा है m-1, तो ए बी सी डी देख लो, कंसेक्यूटिव वर्ड कौन से होंगे, ए बी, फिर बी सी डी सी, सॉरी सी डी ई एफ, जो लगातार आए, एक के बाद दूसरा स्टेप आए, तो एम और एन वाले तो है इसमें, तो एम के बाद एन ना आएगा। अब ये कह रहा है सम ऑफ, सम का मतलब प्लस, है ना, स्क्वायर, उनके स्क्वायर्स का सम होना चाहिए, 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 2 कंसेक्यूटिव नंबर है और उनका स्क्वायर है और वो आपस में प्लस हो रखे हैं। अब देखो, इसमें 2 कंसेक्यूटिव नंबर तो पहली बात है ही नहीं है, चलो है कंसेक्यूटिव नंबर भी, एक 2m है, उसके तुरंत नेक्स्ट होता है 2m + 1, हमने किए थे ना, m अगर कोई हमने ले लिया x है तो उससे पहले एक x - 1, उसके बाद एक x + 1, तो 2m और 2m + 1, ठीक है, 2m + 1, इसका उन दोनों के होल स्क्वायर का सम, उन दोनों का सम, ठीक है, स्क्वायर का सम। लेकिन ये तो इस नंबर का होल स्क्वायर हो गया भैया, तो 3 बन गए एक तरह से अगर देखा जाए तो, 2m + 1 का होल स्क्वायर बन गया, तो इसे है तो ये ठीक ही, पर हम इसे पूरी तरह ठीक नहीं कहेंगे, है ना। m + m + 1 का होल स्क्वायर, ये इस पूरे का ही होल स्क्वायर है, m का भी इसका भी, ये कह रहा है दोनों का अलग अलग स्क्वायर होना चाहिए, तो ये भी गलत है ना। m² + m - 1 का होल स्क्वायर, ये कंसेक्यूटिव नंबर कहाँ है, m - 1 पहले आता है इससे, है ना, कंसेक्यूटिव नंबर, ये तो उल्टे हैं, बाद वाला है पहले वाला, तो ये भी गलत है। m² m + 1 का होल स्क्वायर, अब बताओ ये कैसा होगा, बताओ। वैसे हम सारों को ही ठीक कर सकते हैं इन्हें, एक से ज्यादा ठीक कर सकते हैं हम, या एक को ही ठीक करना था, 10 है? दे तो नहीं रखा, द सम ऑफ द स्क्वायर्स फॉर ईच स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट अलजेब्रिक, मुझे तो ये सारे लग रहे हैं, ज्यादातर ठीक से लग रहे हैं, एक तो ये ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, ये नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, ये तो है ही नहीं, m² + 1 उसका नहीं, ये नहीं उसका, ये तो बिल्कुल ठीक है, m के बाद n आता है, है ना, दोनों का स्क्वायर अलग अलग है, m के बाद कंसेक्यूटिव नंबर m + 1 है, m और n है, इन्हें नहीं मानेंगे क्योंकि m के बाद तो n नहीं आता, m + 1 m + 2 तो आते ही नहीं है, इसलिए इन्हें रहने ही दो, है ना, इन्हें रहने ही दो। ये कोई वैसे नंबर होते कि सवाल में पूछे जाते हैं तब तो देखा जाता है जब कोई, लेकिन ओरिजिनली तो ये ठीक है, इसमें ये ठीक है और इसमें ये ठीक है, बस आपको सिर्फ देखने हैं कौन सा इसके साथ का है, ठीक है। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है, तो कल मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट या किसी और एक्सरसाइज के साथ, अदर क्वेश्चंस के साथ, ठीक है।